हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने इस खूबसूरत से टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं देख ली थी। आज हम लोग अम्लों के कुछ प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अम्लों की पहचान कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अम्ल, क्षार तथा लवण के प्राकृतिक स्रोत। तो अम्ल के जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास सिरका है, तो सिरके में हमें कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। दूसरा, जो हम लोग संतरा खाते हैं बेटा, खट्टा लगता है, तो संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तीसरा, जो हम इमली खाते हैं, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और चौथा बेटा, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर जो हम लोग दूध खाते हैं, दूध होता है खट्टा दूध यानी दही, दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक है, चींटी जब हमें काटती है, लाल वाली चींटी जब हमें काटती है तो हमारे यहाँ ददरा पड़ जाता है, यानी दाने जैसा पड़ जाता है। तो वो दाना क्यों पड़ता है? क्योंकि जब चींटी हमें काटती है तो वो अम्ल जो होता है, डंक जो होता है, वो हमारे अंदर जाता है। तो उस डंक के अंदर होता है मेथनोइक अम्ल, और जब तेजाब किसी स्किन पर पड़ता है तो उसे जलन होती है। नेटल का डंक होता है, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। अब बात आती है कि सर हम अम्ल क्षार को पहचानेंगे कैसे? हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि सर जी आपने बताया था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम लोग उनको खा लेंगे, अगर खट्टा लगेगा तो हम कह देंगे ये अम्ल है, अगर कसैला लगेगा यानी बखटाएगा तो हम कह देंगे क्षार है। अरे बच्चा, मुंह जला लोगे, खराब कर लोगे, हर चीज को आप खा के नहीं चेक कर सकते हो। अब बताओ, H2SO4 है, HCl है, अम्लराज कहते हैं HCl को, अगर तुम उसको टच करने के लिए गए, मतलब चेक करने के लिए गए, थोड़ा सा भी जबान पर रखो कि जबान जल जाएगी, तो फिर उसका कारण क्या हुआ? तो उसके लिए फिर लाए गए सूचक। क्या लाए गए? सूचक। इन्हें ही अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो सूचक की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आप लिख लेंगे। सूचक क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे हमें अम्ल या क्षार के जानकारी मिलती है, यानी वे पदार्थ जिनसे हमें अम्ल या क्षार की सूचना मिलती है, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक क्या होते हैं? एक हमारे पास होता है लिटमस, एक हमारे पास होता है हल्दी, एक हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है फेनोल्फथालीन। तो सबसे पहले हम लिटमस को देखेंगे। तो बेटा लिटमस क्या होता है? लिटमस विलियन बैगनी रंग का सूचक। लिटमस विलियन बैगनी रंग का सूचक है, जो थैलाफाइट समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस का बेटा जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैगनी होता है। लिटमस जो होता है, लिटमस मतलब पत्ती होती है, पत्ती को जब ऐसे घिसा जाता है तो उससे रंगन निकलता है, वो रंगन बैगनी कलर का होता है। असली कलर कैसा होता है उसका? बैगनी होता है। लेकिन जब लिटमस विलियन को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। लिटमस विलियन को जब क्षार के साथ मिलाते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो सर जी याद कैसे रहेगा? तो इसको याद करने के लिए याद कर लो अनीला। क्या याद कर लो? अनीला, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर इसके बाद हम क्षार को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे छलन याद कर लो, ऐसे याद करो, छलनी, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। छलनी, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अनीला से याद रखना कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। छलनी से याद रखना कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है हल्दी। हल्दी सबके घर में होती है। हल्दी जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह, तो कभी देखा होगा कि हमारे शर्ट पे, वाइट शर्ट पे कभी अगर सब्जी गिर जाए, आलू की सब्जी खा रहे हैं पूरी के साथ मजे से, शादी में कपड़ा गिरा लिए तो मम्मी बहुत मारते हैं। काहे मारती है? क्योंकि जब हल्दी गिर जाएगी, सब्जी वो गिरेगी, सब्जी के अंदर हल्दी होगी, और उसको साबुन से धोया जाएगा तो फिर लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो सब्जी है उसके अंदर हल्दी है, और जो साबुन है वो क्षार है। तो जो हल्दी होती है वो क्षार के साथ लाल रंग देती है। कैसा रंग देती है? क्षार के साथ लाल रंग देती है। यानी हल्दी अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देती है। अम्ल में हल्दी डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हल्दी क्षार के साथ मिलाओगे तो लाल रंग का हो जाएगा, या फिर क्या है, भूरा लाल। कैसा? भूरा लाल रंग, भूरा लाल रंग देती है। ठीक है,
इतना समझ में आया। फिर बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। यह अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ मिलाने पर पीला रंग देता है। अम्ल के साथ मिलाओगे तो कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। तो क्षार के साथ मिलाओगे तो कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। इसीलिए इसको याद रखेंगे अम्ल से। कैसे याद रखेंगे? अम्ल से। आ फॉर, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर, अम्ल, अम्ल, आ फॉर अम्ल। अम्ल को जब हम मिलाएंगे किससे? मिथाइल ऑरेंज से। मिथाइल ऑरेंज से तो कैसा रंग देगा? लाल। कैसा देगा? लाल। उसी तरीके से याद रखेंगे छमक। क्या याद रखेंगे? छमक, छमक। यानी जब हम क्षार में क्या मिलाएंगे? मिथाइल ऑरेंज। क्या मिलाएंगे? मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज तो कैसा रंग मिलेगा? पीला। कैसा मिलेगा? पीला मिलेगा। यानी जब हम अम्ल में अम्ल के साथ मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज तो हमें मिलता है लाल रंग। क्या मिलता है? लाल रंग मिलता है। और जब हम लोग क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं तो हमें मिलता है पीला रंग। तो इतनी बात समझ में आई। एक और बचा रहेगा फिनाफ्थलीन। यह एक रंगहीन पदार्थ है। यानी फिनाफ्थलीन का अपना ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता है। जब इसको अम्ल के साथ मिलाते हैं तो भी कोई रंग नहीं देता है, लेकिन जब क्षार के साथ मिलाते हैं तो ये गुलाबी हो जाता है। यानी फिनाफ्थलीन को जब हम लोग क्षार के साथ मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? वो गुलाबी रंग का हो जाता है। यानी फिनाफ्थलीन जो है, फिनाफ्थलीन जब क्षार के साथ मिलेगा तो कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा बेटा? गुलाबी रंग देगा। आप सोच रहे होंगे कि सर जी रोज तो आप लिख करके पढ़ाते थे, आज इस तरीके से क्यों लाए? तो बेटा क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत लंबा है और पेपर के बहुत कम समय बाकी है। अगर मैं लिखने जाऊंगा फिर समय जाता है, वीडियो देखने में भी आपको दिक्कत होगी, लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूँ। आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।